गिरना कोई हार नहीं होती। हार तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। ये कहानी है अमन मेहताब की। एक ऐसा नाम जिसे कभी आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट कहा गया, फिर एक ऐसा इंसान जिसे उसकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया, और आज वही इंसान हजारों जिंदगियों को रोशनी दे रहा है। ये कहानी है नाकामी के बाद जिंदगी को दोबारा खड़ा करने की, सपनों की ऊंचाई और जमीन की सच्चाई। अमन बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई में अव्वल, हर परीक्षा में टॉपर। उसका सपना था खुद की टेक कंपनी शुरू करना, कुछ बड़ा करना। आईआईटी से निकलते ही दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत शानदार थी, फंडिंग मिली, मीडिया में नाम आया। फैमिली को लगा बेटा अब ऊंचाइयों को छू लेगा, पर जिंदगी हर मोड़ पर फूल नहीं बिछाती। छठे महीने में एक टेक्निकल ब्लंडर हुआ। क्लाइंट ने करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। जो दोस्त कल तक बिजनेस पार्टनर थे, आज आरोप लगाने लगे। फंडिंग रुक गई और आखिरकार अमन को अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। एक दिन सब कुछ था, अगले दिन कुछ भी नहीं। वो एक 12x12 के किराए के कमरे में अकेला बैठा रहा। लाइट बंद, फोन साइलेंट और दिल में एक ही सवाल, अब क्या? असली संघर्ष वहीं से शुरू होता है जहां सपने टूटते हैं। अमन के पास अब ना पैसा था, ना पहचान। जिन रिश्तेदारों को कभी उसकी उपलब्धियों पर गर्व था, अब वो उसे नाकाम लड़का कहने लगे। सोशल मीडिया से उसने खुद को गायब कर लिया। वो खुद से ही नफरत करने लगा था। लेकिन एक शाम कुछ बदल गया। वो एक पुरानी डायरी पढ़ रहा था जो उसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। एक लाइन थी, अगर 7 बार गिरो तो 8वीं बार उठो। उसने उस लाइन को कई बार पढ़ा और फिर कुछ महसूस हुआ। अब और नीचे गिरने को बचा ही क्या है, अब सिर्फ ऊपर जाना है। जिंदगी दोबारा शुरू करने की पहली सीख, खुद को माफ करो। अमन ने खुद को माफ किया। उसने माना कि उससे गलती हुई, लेकिन गलती इंसान होने का हिस्सा है। उसने हर उस चीज को स्वीकारा जो उसकी असफलता की वजह बनी। दोष दूसरों पर नहीं, खुद पर लिया, पर एक नए नजरिए के साथ। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठने लगा। उसने YouTube पर फ्री कोडिंग प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए। एक पुराना लैपटॉप था जो कभी उसकी स्टार्टअप की मीटिंग्स में इस्तेमाल होता था। आज उसी पर उसने नए सपने गढ़ने शुरू किए। छोटे कदम, बड़ी वापसी की शुरुआत होती है। 6 महीने तक अमन ने फ्रीलांसिंग से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। पैसे कम थे, लेकिन हर नए प्रोजेक्ट से एक नई सीख मिल रही थी। उसने अपने असफल प्रोडक्ट का एनालिसिस किया और महसूस किया, असफलता एक आईना है जो आपकी कमजोरियां दिखाता है। वो अब सिर्फ सफल बनने नहीं, सच में समझदार बनने पास के रास्ते पर था। धीरे धीरे उसने YouTube पर एक चैनल शुरू किया, फेलियर डायरीज, जहां वो अपनी असफलता के किस्से और उनसे मिली सीख लोगों के साथ शेयर करने लगा। नाकामी अब एक कहानी बन रही थी जिससे लोग सीख रहे थे। लोग जुड़ने लगे, कमेंट्स आने लगे, भाई आपसे सुनकर लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। मुझे भी नौकरी से निकाला गया था, आपकी वीडियो देखकर हिम्मत मिली। और यही था असली कमबैक। अमन ने अब दूसरा स्टार्टअप शुरू किया। इस बार एक सेल्फ हेल्प एंड स्किल डेवलपमेंट ऐप बना जिसका नाम था रिस्टार्ट। रिस्टार्ट करो, फिर से जियो। इस ऐप में उसने खुद के अनुभवों को, सीखों को और मोटिवेशन को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर दुनिया के सामने रखा। और इस बार उसने जल्दी नहीं की। टीम चुनी, टेस्ट किया, फीडबैक लिया। धीरे धीरे उसका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा और 2 साल के अंदर रीस्टार्ट भारत की टॉप 100 अपलिफ्टिंग एप्स में शामिल हो गया। कहानी का सार क्या है? नाकामी अंत नहीं है, वो एक विराम है, एक ब्रेक है, जहां से आप रुककर सोचते हैं कि इस बार कैसे आगे बढ़ना है। अमन की तरह जब आप सब कुछ खो देते हो, पैसा, पहचान, भरोसा, तो सबसे पहले आपको खुद को वापस पाना होता है। खुद को माफ करो, सीखो, रोज थोड़ा आगे बढ़ो, और सबसे जरूरी, फिर से सपने देखना मत छोड़ो। आपसे एक सवाल, क्या आप भी कभी गिर चुके हैं? क्या आपको लगता है कि वापसी मुमकिन नहीं? तो याद रखिए, नाकामी का मतलब अंत नहीं होता, ये तो बस एक नई शुरुआत का नाम होता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर कीजिए।
क्योंकि शायद कहीं कोई और भी गिरा हुआ है जिसे सिर्फ एक कहानी, एक आवाज उठने की हिम्मत दे सकती है। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलते हैं। धन्यवाद।